तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि एक मीनार है। चलिए हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। क्या है? एक मीनार है। ये का एक राजमार्ग है, ठीक ना, राजमार्ग है। अब इस राजमार्ग पर एक कार आ रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर जा रहा है, यानी मीनार का पाद यहीं पर है, ठीक ना। यानी पाद हो गया, इसका शिखर हो गया, ठीक ना। अब ये किधर आ रहा है? इसके पाद की ओर आ रहा है। कह रहा कि अब इस कार को, यानी इस मीनार के शिखर पर कोई खड़ा व्यक्ति है, इसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है, ठीक ना। तो कितने अंश का अनुमान कोण पे देख रहा है? 30 अंश के, ठीक है। तो अनुमान कोण बनेगा तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये कितना अंश का कोण हो जाएगा? ये हो गया 30 अंश के अनुमान कोण पर देख रहा है, ठीक ना। चलिए अब ये 30 बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब कह रहा कि 6 सेकंड बाद, मान लीजिए कार 6 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कार जो है 6 सेकंड में यहाँ से कहाँ चला आया? यहाँ पर चला आया। अब फिर ये आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक ना। अब देख लीजिए कोण कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा। अब देखिए कोण इतना ज़्यादा बनने लगा, ठीक ना। ये पूरा कोण कितना है? 60 अंश है, ठीक है। यानी पूरा कोण कितना है? 60 अंश। चलिए यानी इसको भी 30 बना करके पूरा कितना लिख लेते हैं? 60। देखिए पूरा कितना है? 60। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा 60 मतलब ये 30 बना, ये 30 बना, ठीक है। चलिए पूरा कितना हो गया? 60 अंश। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 60 अंश कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है? 6 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर रहा है, अब इस बिंदु से इसके पाद तक जाने में कितना समय लेगा कार, ठीक है। हमको नहीं पता। चलिए मान लेते कितना? 1 सेकंड लेगा, कितना? 1 सेकंड। इसका नाम रख लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए, हमको मीनार की ऊंचाई पता है? वो नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई भी। चलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? एच, ठीक है। तो हमको एच नहीं ज्ञात करना, लेकिन एच को ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम क्या यक्स ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं, माना कार को मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय कितना? 1 सेकेंड, ठीक है ना। लिखेंगे माना कार को कहाँ तक? मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया क्या चीज़? समय। लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा? तो हम x सेकेंड माने, कितना? x सेकेंड माने, ठीक। अब बताइए, यानी x हमको नहीं पता, एच नहीं पता, ये दोनों संबंध किसका होता है? tan का। इसमें पहले tan लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का नाम होता है ये DBC में, ठीक है। चलिए यहीं लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है? 60 अंश। लिखेंगे कौन सी? tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h/x। कितना? h/x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3, करड़ी में 3 होता है ना, बराबर कितना बचा? h/कितना? x बचा। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 3x हो जाएगा। करड़ी में 3x बराबर कितना हो गया? h हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, यानी h बराबर करड़ी में 3x है तो करड़ी में 3x बराबर h, यानी जहाँ h रहेगा वहाँ करड़ी में 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABC में। इसी में कोण कितना बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। कितना? 30 अंश का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में कितना कोण बन रहा है? 30 अंश। लिखेंगे tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? h, यानी लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना है? h, आधार कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। का कितना? x + 6। और tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा? h/कितना? x + 6 हो जाएगा। अब बताइए तिरछा गुणा कर लेते हैं। x + 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा, बराबर है कितना हो गया? करड़ी में 3 क्या? h हो गया। अब इसी h का मान उठा करके कितना? करड़ी में 3x लिख सकते हैं। h बराबर क्या मिला? करड़ी में 3x, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे x + 6 बराबर है करड़ी में 3 हब्बा करें, यहाँ कितना रखेंगे? h के स्थान पे करड़ी में 3x। यहाँ लिखेंगे कहाँ ठाक लगा रखे हैं?
समीकरण 1 से रखे हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बगल में लिख देंगे। ठीक है, चलिए x प्लस 6 बराबर करीब 3 गुणे करीब 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक ना, 3x हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, x को इधर यानी x वाले को एक पास कर लीजिए और 6 को यानी अंक को ये अलग कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं, इधर कितना बचेगा खाली 6, 6 बराबर कितना है, इधर कितना है 3x है प्लस x उधर जा करके माइनस x हो जाएगा। यानी 3x में से 1x घटाइए कितना बचेगा 2x, 2x बराबर कितना बचा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2। तो x बराबर 6 में 2 से भाग करिए कितना 3 हो जाएगा। देख लीजिए x का मान कितना आ गया 3, यानी यही x ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय कितना हो गया 3 सेकंड है। लिख लेते हैं अतः कार द्वारा कहाँ तक, मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया क्या चीज़ समय, लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 कौन चीज सेकेंड, 3 सेकेंड ये हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।